लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक को। लास्ट वीडियो में मैंने नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक को आपको कैसे ये मार्केट में फॉर्मेशन होता है, कैसे इसको इंस्टीट्यूशन एंट्री करते हैं और आप कैसे इस पर ट्रेड या पोजीशन आपकी बना सकते हैं, ये सब चीजें मैंने डीपली आपको समझाया था। ठीक है, आज हम समझेंगे इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो हमारी ये एसएफसी कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें जाकर आप देख सकते हैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ आपको डिटेल में समझाया गया है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझा देता हूं मैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी चीज को इक्वल पार्ट में बांटना। ठीक है, इक्वल पार्ट में बांटने का मतलब हो गया कि लगभग 50%। ठीक है, 50 अगर परसेंट में हम लेते हैं तो किसी भी चीज को। तो अब इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ, अब इसको ट्रेडिंग में समझो। तो देखो यहाँ पे मैंने एक प्राइस मोमेंटम का एक डायग्राम बनाया है, जिससे मैं कोशिश करूंगा आपको इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक को समझाने की। इसके अलावा मैं जब आपको लाइव चार्ट में एग्जांपल दिखाऊंगा या समझाऊंगा तब आपको ये चीजें कोई डाउट रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक प्राइस मोमेंटम का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस में एक शार्प अपसाइड का मुंह दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद में प्राइस में एक पुल बैक आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इस इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको फिबोनाची को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको फिबोनाची नहीं आती है तो आप कमेंट करना। फिब के ऊपर मैं पूरा पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, टॉप से लेके बॉटम तक जो ये मोमेंटम होगा उसमें। अब उसमें हमें फिब में एक सेटिंग करनी पड़ती है जहां पे हमें 0.4 और 0.6, ठीक है 0.6 है ये, ठीक जो ये देख, और ऊपर ऊपर 0 रहेगा और नीचे फिर 1। ठीक है, ये लेवल्स हम रखते हैं। बाकी लेवल्स हमारे काम के नहीं होते इस ऑर्डर ब्लॉक को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक, इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक के लिए। तो हम देखो यहाँ पे मैंने ये मान लीजिए यहाँ से हमने फिब ड्रॉ करी 1 तक, तो हमारा 0.4 का लेवल यहाँ पे आ रहा है, मान के चला हमने, और 0.6 का लेवल हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब मार्केट इस लेवल पे आने के बाद मार्केट में एक पुल बैक की पूरी संभावनाएं बनती है और यहाँ से मार्केट वापस से एक आपको अपसाइड का मुंह दिखा सकता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ इस लेवल पे आने के बाद, तो इस लेवल पे आने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है एक इंस्टीट्यूशन कैंडल का। कैंडल, ठीक है, कैंडल का। तो यहाँ पे आपको वेट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी लेवल 0.4 के नीचे बनेगा, ठीक है, ऑर्डर फ्लो, वो आपके लिए जितना ज्यादा नीचे बनेगा उतना ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जब किसी चीज को आप जितना ज्यादा प्रेशर करोगे वो वापस जैसे आप कभी रबड़ को जितना ज्यादा खींचते हो, ठीक है, तो एक लिमिट, थोड़ा खींचोगे थोड़े झटके से निकलेगा, ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा झटके से आपके लगेगी एक हाथ में। ठीक है, इसी प्रकार ये मार्केट को में जितना अच्छा यहाँ पे पुल बैक आएगा, मार्केट को रिवर्स होने की ज्यादा संभावना उतनी तेजी से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0.4 से लेके और 0.6 का जो लेवल हमारा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। कौन सा, इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो ये हमारा जो पोर्शन था इसको हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, बीच के ये जोन है, इसके ऊपर आधा है और इसके नीचे भी आधा है। ठीक है, देखो 0.6 यहाँ पे है, तो यहाँ से 0.4 इधर है और 0.4 यहाँ पे है, तो 0.4 इधर है। ठीक है, समझ लो, और 0.2 इसके बीच में है, ये जो गैप है। तो इसका मतलब है कि इसको हमने इक्विलिब्रियम यानी इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो भी मोमेंटम था, और जो बीच में जो ये हमने लिया है, ठीक है, इसको हम इक्विलिब्रियम ऑर्डर के लिए देखे जाते हैं। ठीक है, और जब भी प्राइस इस जोन में आता है तो यहाँ में हमें, जब हम लाइव चार्ट में आपको समझाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि कैसे कौन से केस में आपको थोड़ा वेट करना है, कौन से केस में आते हैं आपको एंट्री करनी है, ये सब चीजें, एसएल क्या होना चाहिए आपका, ये सब चीजें हम लाइव चार्ट में जब एनालिसिस करेंगे या लाइव चार्ट में जब समझेंगे तब समझाऊंगा। लेकिन ये हमारा इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक होता है। इसको डिटेल में आपको मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे आया। ठीक है, प्राइस यहाँ पे रुका थोड़ी बहुत देर, प्राइस ने एक अप मूव दिखाया। ठीक है, अप मूव दिखाने के बाद मैंने आपको बताया कि ये जो अप मूव है, ठीक है, उसका हमें 0.4 से लेके 0.65 या 0.56 भी आप बोल सकते हो उसको, इस लेवल तक हम 0.6 है ये, ठीक है, 0.6 से है ये ध्यान रखना।
तो इस लेवल से लेकर इस लेवल तक हम इसको मानते हैं इक्विलिब्रियम, ईओबी इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर और नीचे। अब यहाँ पे देखो आपको एक इंस्टीट्यूशन कैंडल का वेट करना है, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, आपका जो एसएल होगा दोस्तों, अगर निफ्टी की बात करते हो तो ये 60 पॉइंट का है, ठीक है ना। तो आप इसके 60 पॉइंट से ज्यादा है तो आप इसके 50% के नीचे, कैंडल के 50% के नीचे आप इसका एसएल रख सकते हो। ठीक है, यानी कि कैंडल के 50% के नीचे आप एसएल रखते हो। अगर कैंडल छोटी है तो आप इस कैंडल के लो पे भी आप एसएल रख सकते हो। और यहाँ से आपको टारगेट जो लेकर चलना है, टीजीटी आपको होना चाहिए यहाँ पे A1:2 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, या फिर 1:3। ठीक है, 1:3 अगर कब लेना है, जब आप चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, और फिर इसमें भी आपको जो ट्रेलिंग एसएल का यूज करते हुए आपको 1:3 के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपको या तो एसएल लेना है या फिर 1:3 लेना है, ऐसा कभी नहीं करना है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में जब आपको 1:2 या 1:1.5 के आसपास आपको मिलता है तो आपका एसएल ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट ले आना चाहिए, जिससे कि अगर मार्केट एकदम से रिवर्स भी हो तो कम से कम आपका कैपिटल तो बचे, लॉस तो ना हो। चलो ट्रेड नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ चलेगा, पर आपका कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे ही आप यहाँ एंट्री करते हो तो इसके बाद में आपको एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा, और मार्केट में आपको बहुत ही शानदार यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से। अब चलिए इसका मैं आपको लाइव चार्ट में एग्जांपल से दिखाता हूँ, जिससे आपको और भी ट्रस्ट बनेगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि वास्तव में जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो कितना अच्छा मोमेंटम मार्केट में दिखता है। जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया था, सेम वैसा ही मैं आपको लाइव चार्ट में एग्जांपल समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ आएगा। तो देखो यहाँ से मार्केट में क्या गिरावट हुई, ठीक, मार्केट में गिरावट होने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से वापस से बाइंग हो रही है। ठीक है, बाइंग हुई, बाइंग होने के बाद मार्केट एक लेवल पे गया, यहाँ से मार्केट में अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप भी बना। अब देखो क्या हुआ, रिटेलर्स ने डबल टॉप के अंदर यहाँ पे नेक लाइन पे ब्रेक किया होगा तो पी साइड की एंट्री बनाई होगी, लेकिन आप चार्ट में देखो क्या पी साइड मार्केट गया, नहीं गया। तो अब यही तो है, एसएमसी एक एडवांस ट्रेडिंग कंसेप्ट है, जिसमें अब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूँ, इसलिए प्राइस एक्शन कम काम करता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हमारा इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल गया। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है फिब ड्रॉ करना। हमने यहाँ पे फिब ड्रॉ किया। ठीक है, फिब कैसे ड्रॉ करना हुआ है, फिब जैसे आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे फिब ड्रॉ करके भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ये फिब का एक टूल का रिप्रेजेंट है, इससे हमें फिब ड्रॉ करते हैं। तो जैसे आप फिब ड्रॉ करते हो तो देखो फिब में अभी ये ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप किसी सेटिंग में जाओगे, तो मैंने सेटिंग कर रखे हैं इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है, नहीं तो इसमें आपको 2.6, ठीक है, 0.5, 7.8, 1.6, 3.6 ये सब लेवल देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे चार्ट में तो आपको फिबोनाची ऐसा दिखता है। ठीक है, लेकिन हमने इसकी सेटिंग कर रखी है, इसलिए हमें मार्केट में फिबोनाची ऐसा दिखता है। तो हम इसको हटा देते हैं। तो जब ये आपको ऐसा दिखेगा तो आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाना है, वापस से आपको बताता हूँ। 0.65 है तो इसको हमें करना है 6, एक हमें रखना है, 2.6 हमें जरूरत नहीं है, 0.5 की हमें जरूरत नहीं है, 0.78 की जरूरत नहीं है, 0.1 की जरूरत नहीं है, और 3.6 की जरूरत नहीं है। हमें केवल 4 ही पॉइंटों की जरूरत है, जो हमने रख लिए और ओके कर देंगे। ये हमारा जो हमें रिक्वायरमेंट है इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक के लिए, वो फिबोनाची हमारा मिल गया हमें। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप इसको ड्रॉ करोगे, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद हमने देखा मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, मार्केट में पहले एक बाइंग मोमेंटम है जिसमें हमने फिबोनाची ड्रॉ किया। अब इसका 0.4 का लेवल, ये 0.4 का है, ये 0.6 का लेवल है, और ये हमारा ईओबी हो गया है। ठीक है, अब जैसे मार्केट वापस नीचे आया, अब देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी इस जोन में आते ही, एक दूसरी डोज, इसको डोजी बोल सकते हो, हैमर भी बोल सकते हो। ठीक है, कंफ्यूजन हैमर है, डोजी भी कंफ्यूजन है, लेकिन ये बुलिश रिवर्सल ही कैंडल है दोनों। साथ ही अगर नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल आईएफसी कैंडल है, आपको देखो एकदम बुलिश मारुबोजी कैंडल की तरह बनी है, ऊपर छोटी सी विग है। तो यहाँ से ये तीनों कैंडल आपको अच्छे से सिग्नल दे रहे हैं बाइंग साइड का। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक का आपका ईओबी है। ठीक है, तो आपकी कंफर्मेशन बढ़ा रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो दूसरी चीज, वैसे आप देखते हो तो वैसे मार्केट का मोमेंटम यहाँ से अपसाइड है, क्योंकि देखो कहीं कहीं पे भी मार्केट में मेजर करेक्शन आया नहीं है। ठीक है, अब ये तीन तीन चार चार करेक्शन आप मतलब आपके सामने कंफर्मेशन हो गई है। इसके बाद आप यहाँ से एंट्री करते हो, एसएल आपका यहाँ पे होता है, और इसके बाद अगर आप देखते हो तो शार्प मोमेंटम के साथ आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिलता है। और अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो आप खुद देख सकते हैं, इसमें आपको 1:3 से बड़ा टारगेट मिला होगा।
ठीक है, तो ये एक पावर होती है अच्छे से लर्निंग करके ट्रेडिंग करने की। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक सेलिंग साइड का एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो मार्केट में इस वाले एग्जांपल में आप समझो, यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक भी समझाऊंगा। देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, शार्प गिरावट आ रही है मार्केट में। मार्केट में यहाँ से एक पुल बैक आता है, ठीक है, पुल बैक है। पुल बैक आने के बाद अगर आप देखते हैं मार्केट में, तो मार्केट में यहाँ से नीचे मार्केट है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी तक हमें वेट करना है एक इंस्टीट्यूशन कैंडल का। ठीक है, अब आप बोलोगे ये इंस्टीट्यूशन कैंडल है, पर ये इंस्टीट्यूशन कैंडल नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कैंडल इसलिए नहीं है, अगर आप देखें तो इसमें इधर भी वीक है और इधर भी बहुत बड़ी वीक है। दूसरी चीज अगर आप देखते हैं तो ये कैंडल 25,000, इस कैंडल का हाई अगर आप देखते हैं तो 25,225 और लो है 25,125, यानी 70 से 75 पॉइंट की एक कैंडल है, एक कली कैंडल है। ठीक है, टाइम फ्रेम 5 अब 15 मिनट में। तो ये कैंडल एक तो बड़ी कैंडल है, पर फिर भी अगर मान लीजिए आप इसके ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री करते हो तो इस ट्रेड में आपका एसएल होता। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है तो हमारा एक बार एसएल हो गया तो दोबारा में एंट्री मिलती है, तो दोबारा भी हमें एंट्री करनी है। और जैसे दोबारा आप इसमें एंट्री करते हैं आपका एसएल यहाँ होता। ठीक है, और यहाँ एसएल होने के बाद अगर आप देखते तो आपको एक शार्प मोमेंटम यहाँ पे भी देखने को मिलता। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, साथ ही ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।